पिछली क्लास में हमने 1 फरवरी 2023 के हिंदी के सारे प्रश्न कवर किए थे और ये जो क्लास आपकी होने वाली है 2 फरवरी 2023 के सीटेट द्वारा पूछे गए हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसका गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश पढ़ने के बाद जो है हम अपने सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हों वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी जो अपडेट्स हैं उनको टाइम टाइम मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से हम। देखिए, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली, क्या है, जिस साथी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्म के रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्यव्यवस्था जीवन बिताया है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है। तो ये एंड होता है यहाँ पे आपके गद्यांश का, और गद्यांश के आधार पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है आपका पहला क्वेश्चन, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या है, समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना, समय बर्बाद करना या समय के अनुसार काम न करना। तो आप सभी देखिए क्वेश्चन, इसके बी वाले ऑप्शन को, जो समय की कीमत जो समझ जाता है वही विद्यार्थी सफलता को भी प्राप्त करता है, ऐसा कथन आपका गद्यांश में दिया हुआ है। दूसरे की बात करें तो दिया है कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य है समय का सदुपयोग। क्या है, देखिए सी वाला ऑप्शन देखिए, समय का सदुपयोग, तो ये सही हो जाएगा। बाकी आप ये देखिए क्या दिया है, समय का दुरुपयोग, बी दिया है समय को बर्बाद करना, और सी दिया है सही समय पर आराम करते रहना। तो आपको जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, दिया है कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं, तो अपनी अकर्मता व आलस, अपनी निठल्लपना, अपनी कमियां, अपनी बातूनीपन। तो आप सभी पढ़े हैं और जानते हैं अपनी अकर्मता और आलस जो होती है वो कमी के बहाने छिपाते हैं। तो इस छिपाने का जो मेन मकसद था उस चीज़ को कवि ने इस गद्यांश में प्रस्तुत किया था। तो अपनी अकर्मता और आलस को जो है छिपाते हैं लोग, समय के लिए, समय की कमी के बहाने इसको छिपाते हैं। तो इस तरह ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन हमारा, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है, तो समय न आने पे, समय कम होने पे, समय बीत जाने पे, समय अधिक होने पे। तो कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है, आप सभी जानते हैं कि समय बीत जाने पे जो कार्य है वो आपका फलप्रद नहीं होगा। यानी कि समय जब निकल जाता है तो आप कुछ भी करते रहें आपको वो फल नहीं मिलने वाला है, उसका परिणाम नहीं मिलने वाला है। पांचवें की बात करें तो विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ए आपका है समय सारणी का पालन, बी आपका है समय का दुरुपयोग, सी है अकर्मता का पालन या दृढ़ता का पालन, डी। तो आप सभी इसका आंसर करिए और देखिए समय सारणी का पालन, गद्यांश में ऐसा दिया हुआ है, समय सारणी का पालन, समय सारणी का पालन। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए समय सारणी का पालन करना चाहिए, तभी वो विद्यार्थी सफल हो पाएगा। और ऐसा आप सभी अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। इन सारी गद्यांश की बातों से आप अपने अंदर सीख लीजिए और जो चीज़ें इसमें जो सही कही गई हैं उन सही चीज़ों पे आप बस अमल करिए। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो कैरियर है, उसमें बहुत ज़्यादा तक सुधार मिलेगा आपको देखने को, कि आप अपने कैरियर के बहुत नज़दीक पहुँचेंगे। तो छठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया कि अकर्मता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग होगा, तो क्या है, अकर्म। देखिए पहले अकर्म है, आप ध्यान दीजिए इसमें ध्यान से, कि अकर्म आपका तो रहेगा ही। अकर्म यानी कि कर्म में आपका अ जुड़ा है, क्या जुड़ा है, अकर्म में अगर हम बात कर्म की करें तो कर्म में अ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, अकर्मता, कर्मता और प्लस अ। अब देखिए यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है, ये कर्मता जो है आपका मूल शब्द है और अ जो है इसमें उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करें 7वें क्वेश्चन का, तो दिया कि सदुपयोग का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, तो आप भी जानते हैं कि जब यानी कि आप संधि पढ़ेंगे तो त थ द यानी कि जो त होता है, जब भी ये कहीं आपको यानी कि तीसरा लेटर जो आपको मिलता है, तो त थ जब आपको ये तीसरा लेटर मिले तो पहले वाला जाइएगा, उसी से आपका अलग होता है। तो सत यानी कि देखिए सत दिया हुआ है, सत धन उपयोग, आधा तो रहेगा, तो डी जो सी वाला आपका ऑप्शन है यहाँ सही हो जाएगा, सत धन उपयोग। थोड़ा सा देखिए यहाँ जो ये भी क्वेश्चन जो है ये भी आ गया है,
8वें की बात करें तो 8वां दिया है कि दृढ़ता का समानार्थी शब्द है। दृढ़ता का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, आप सभी आंसर करिए। दृढ़ता का समानार्थी शब्द हो जाएगा अटल, अटल दिया है, स्थायित्व दिया है, अड़िग दिया है, अस्थिर दिया है। तो दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है, अस्थिर नहीं है। बाकी तीनों तो है ही, बाकी तीनों तो खुद उसके समानार्थी हैं। देखिए ध्यान से, अटल दृढ़ खुद हो जाएगा, स्थायित्व भी अड़िग है और अड़िग भी आपका दृढ़ता है। तो इस तरह डी ऑप्शन जो है आपका वो समानार्थी शब्द नहीं है दृढ़ता का। अब बात करेंगे इस गद्यांश के आधारित 9वें क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की। इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। सही शब्द होगा प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति या प्रकृति। तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन देखिए, प्रकृति। क्या हो जाएगा, प्रकृति, प्रकृति। कृति में प्र जुड़ा है तो आप प्रकृति बोलेंगे, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह ये क्वेश्चन और ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। और इस क्लास को आप एंजॉय करिए, पढ़ के, समझ के, लिख के, इस सारे क्वेश्चन को अपना बना के आप एंजॉय करिए ताकि पेपर में इसको बहुत आसानी से आप कर सकें। मैं इसीलिए आपको बार बार क्वेश्चन जो है बार बार क्लासेस लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको 20 अगस्त के लिए बहुत ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। मैं इतना वर्क खुद कर रहा हूँ, बस आप क्लास को देखते रहिए, उतना ही आपके लिए बहुत है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।